क्लास 10th का सर्कल चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें दिया हुआ है, हमें एक फिगर गिवन है, उसमें हमें बोला गया कि एक्सटर्नल पॉइंट P से PA और PB दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं और साथ ही साथ CD जो है एक टेंजेंट दिया हुआ है जो इसको Q पर टच कर रहा है और साथ हमें इनकी कुछ वैल्यूज गिवन है। जैसे PA हमें 12 सेंटीमीटर, PA ये पूरा है, ये हमें 12 जो हमें गिवन है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। PA इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है और साथ ही साथ हमें दिया हुआ है कि CQ और QD ये जो है ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि CQ इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। और हमें फाइंड आउट करना है PC प्लस PD। फाइंड हमें क्या करना है, PC प्लस PD। तो हम पहले PC की वैल्यू और PD की वैल्यू को निकाल कर उन दोनों को ऐड कर देंगे। अब हम इनको कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए हमें गिवन है PA इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और हमारे पास यहाँ पर ये जब एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे PA PB के इक्वल है। सिमिलरली CB एक हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है और C से जो CA और CQ टेंजेंट्स आ रहे हैं ये दोनों इक्वल है। तो CQ की वैल्यू हमें 3 दे रखी है तो AC की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हम उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं PA इज इक्वल टू PC प्लस AC। अब हमें PA जो है वो 12 दे रखा है, हम इसकी वैल्यू प्लॉट करते हैं। PC की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, हम एज इट इज रहने देंगे और AC की जगह पर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी 3 सेंटीमीटर। उसका रीजन है कि AC की वैल्यू जो है वो CQ की वैल्यू के इक्वल है क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स हैं, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स हैं, इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो सेम होगी। तो हमारे पास PC की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 12, ये प्लस 3 जो है इक्वलिटी के इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो PC की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि PA और PB दोनों इक्वल हैं तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि PA इज इक्वल टू PB। अब PA जो है PB के इक्वल है तो इट मीन्स जो PB है वो हमारा किसके इक्वल है PD प्लस BD। ठीक है, अब PB इज इक्वल टू PD की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी PC की वैल्यू के, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से ये इक्वल है, टेंजेंट्स इक्वल है। तो मैं PD की जगह पर PC की वैल्यू प्लॉट कर दूंगी PC प्लस BD। तो हमारे पास PB जो है वो तो हमें दिया हुआ है 12 क्योंकि वो PA के इक्वल है तो वो 12 दे रखा है और PC की वैल्यू जो है अभी हमने निकाल ली है 9। तो इससे हमारे पास BD आ गया। तो BD जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 12 माइनस 9 मीन्स 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए BD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई तो इस हिसाब से PD जो है वो कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 मीन्स 9 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है PC प्लस PD जो क्वेश्चन में हमें बोला गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे PC प्लस PD की वैल्यू निकालेंगे। PC की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 9 सेंटीमीटर और PD की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 9, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। तो सबसे एक सर्कल है जिसका सेंटर O दे रखा है हमें और साथ ही इसमें दे रखा है कि एक एक्सटीरियर पॉइंट Q है जिससे हमें टेंजेंट दे रखा है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर और साथ में हमें बोला गया है कि इसका जो सेंटर से Q का डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पर इसको पॉइंट A ले लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, इसलिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAQ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है तो OQ का जो स्क्वायर है वो OA का स्क्वायर प्लस AQ के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज प्लॉट कर देंगे। OQ जो है वो हमें दे रखा है 25, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA रेडियस हमें फाइंड आउट करना है
और ए क्यू की वैल्यू हमें 24 दे रखी है। हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बिकॉज ओ ए जो है वो रेडियस है तो उसको हम आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे हम, 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो इसलिए हमने इनकी वैल्यूज को एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख दिया। हम यहाँ पर 49 इंटू 1, तो आर स्क्वायर जो है वो हमारा आ जाएगा 49। अब मैं इस स्क्वायर को रिमूव करूंगी तो ये रूट में जाएगा, तो आर की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। एक प्लस में और एक माइनस में रूट से निकलती है, तो प्लस वाली हम लेंगे, माइनस में तो हो नहीं सकता, तो आर हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। बच्चे 25 का होल स्क्वायर 625 और 24 का होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, बट इसमें आइडेंटिटी लगा लोगे तो जल्दी निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट सेंटर। अब इसका पहले हम मीनिंग देखते हैं क्या है। हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। हमें एक सर्कल में एक एक्सटीरियर पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट टी है, यहां से हमें दो टेंजेंट्स दिए गए हैं, इसको हम नाम दे देते हैं पी एंड क्यू। तो हमें पी टी एंड क्यू टी दो टेंजेंट्स दिए गए हैं और साथ ही साथ हमें दिया गया है सेंटर ओ। तो हमें बोला गया है कि अगर हम इस सेंटर को पी से ज्वाइन कर दें और क्यू से ज्वाइन कर दें तो इन दोनों का जो सम है, मींस पी टी क्यू और पी ओ क्यू, ये सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मींस इन दोनों का सम 180 होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमें पहले यहाँ पर लिखना है गिवन। हमें दिया क्या हुआ है, हमें गिवन है टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। ओके, ये हमें गिवन है। और उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये दोनों जो हैं वो 180 मीन सप्लीमेंट्री हैं। ये हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने ओपी और ओक्यू को ज्वाइन कर ही लिया, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन ओपी एंड ओ क्यू। अब हम करेंगे प्रूफ कि ये कैसे है। देखिए प्रूफ में हमें पता है कि जो हम सेंटर से रेडियस लेते हैं और जो टेंजेंट होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें तो गिवन नहीं है कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है पी टी पर एंड ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू टी पर। ये रूल है कि जब भी सर्कल का एक टेंजेंट होता है और रेडियस होता है तो ये टेंजेंट और ये रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मींस इनके बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें यहाँ पर ये तो क्लियर है कि ये और ये एंगल तो 90 का है। अब हम क्या करेंगे, नाउ हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ओ पी टी क्यू। तो हम इसको लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है। तो हम यहाँ पर इनको नंबरिंग कर सकते हैं या फिर इनके नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 कर दूं तो हमें 1 + 3 का सम 180 प्रूव करना है। तो मैं इन चारों की जगह पे नाम की जगह नंबर लिख रही हूँ। एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। अब यहाँ पर हमें एंगल 1 जो है वो हमने उसका नाम लिखते हैं पी ओ क्यू, प्लस एंगल 2 जो है वो 90 डिग्री दे रखा है, एंगल 3 जो है वो है एंगल पी टी क्यू, और एंगल 4 जो है वो हमें 90 दे रखा है क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू 360। तो हमने यहाँ पर एंगल 1 की जगह पे उसका नाम और एंगल 3 की जगह पे उसका नाम लिखकर बाकी दो एंगल्स को 90 डिग्री की वैल्यूज में प्लॉट कर दिया। अब हम एंगल लिखेंगे पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस 90 + 90 कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 360। पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू इधर ही रहेगा, ये 360 अपनी जगह पर है, और जब ये 180 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का होगा। 360 में से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी ओ क्यू जो है प्लस पी टी क्यू,
ये हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। मीन्स इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री प्रूफ हो गया।